ये पौधे की जो जड़ें होती है ना वो इतनी। किसान भाइयों नमस्कार। तो किसान भाइयों, आप अपनी लौकी से 4 गुना उत्पादन कैसे ले सकते हैं? कोई बीमारी नहीं आएगी, लेकिन उसके लिए आपको जानना पड़ेगा इसका शेड्यूल। लौकी में दूसरा खाद डालने का क्या समय रहता है, क्योंकि दूसरा जो खाद डालना पड़ता है लौकी में वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपने उसका समय और परफेक्ट बेसल डोज को अगर जान लिया तो लौकी की खेती को आपने जान लिया। तो आज के वीडियो में आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, पूरी जानकारी मिलेगी, लौकी की A to Z जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। वीडियो को कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। सर जी एक बार किसान भाइयों को अपना परिचय बता दें। किसान भाइयों, मेरा नाम राजूलाल मीणा है, गांव रामगढ़ पचवारा, जिला दौसा, राजस्थान से। जी, करीब कितने साल से लौकी लगाते हैं आप? देखिए, मेरे को वैसे तो 4 साल हो गए लौकी लगाते हुए जी, लेकिन सब्जियां काफी टाइम से मैं लगाता हूँ। लेकिन लौकी आप 4 साल से? 4 साल से। हमेशा मचान वाली करते हैं? देखिए, हमेशा मचान वाली भी करता हूँ और जो नीचे फैलाने वाली वो भी करता हूँ, वो भी लगाते हैं जी। जी। तो सर जी, मचान वाली और नीचे वाली लौकी भारत में काफी सारे किसान भाई करते हैं जी। लेकिन समस्या ये हो जाती है, किसान भाई बोलते हैं यार हमारी लौकी में पीलापन आ गया, हमारी लौकी ग्रोथ ही नहीं कर रही और हमें उत्पादन ही नहीं मिलता। इसका रीजन क्या है? देखिए किसान भाई, उसका रीजन शेड्यूल एक प्रॉपर शेड्यूल होता है, तो उसमें क्या है, आपका जो पीलापन है वो भी नहीं आएगा, उत्पादन भी आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा, कोई परेशानी आपको नहीं आने दूंगा। ये वीडियो देखने के बाद में आपकी जो लौकी होगी उसमें उत्पादन भी काफी अच्छा देखने को मिलेगा और पीलापन की समस्या भी नहीं आएगी, बीमारी आएगी नहीं। जी जी जी। करीब कितने दिन की अपनी लौकी हो चुकी है? देखिए, अभी तो ये शायद 20 दिन के आसपास की हो गई लौकी। 20 दिन के आसपास। तो शुरुआत में भी इसमें खाद डालना पड़ता है? देखिए, शुरुआत में मैंने खाद डाला था और अभी गबदाई करने वाला हूँ मैं, अभी भी खाद डाल रहा हूँ और गबदाई करने के बाद में भी मैं खाद डालूंगा। अच्छा जी। करीब कितनी बार खाद डलता है लौकी में? देखिए, मैं 3 से 4 बार तो शुरुआत में डाल देता हूँ, उसके बाद में नॉर्मल खाद डालना पड़ता है, तो खाद का शेड्यूल तो चलता ही रहता है। जी। आज का जो खाद है आपका वो तो प्रैक्टिकल दिखाएंगे जी। पहले जब आपने बीज रोपण किया था तब कौन कौन सा खाद यूज किया था? पहले मैंने किसान भाइयों, पहले जब मैंने बीज रोपण किया था, गड्ढे खोदे थे, तो उस टाइम पे मैंने DAP और SSP का यूज कर लिया था और उसके साथ साथ रिजेंट का भी इस्तेमाल मैंने किया था और मैंने 5 किलो कार्बोफ्यूरॉन भी डाली थी उसमें, आधा एकड़ में। जी। और गोबर का खाद भी आपने डाला? देखिए, गोबर का खाद तो कंपलसरी है, वो तो डालना ही डालना पड़ता है। जी। आज भी आप गोबर का खाद डालेंगे इसमें? देखिए, मैं दोबारा गोबर का खाद डाल रहा हूँ। उसका देखो किसान भाइयों, दोबारा खाद डालने का भी रीजन बहुत अलग होता है। अब जो मैं ये खाद डाल रहा हूँ ना, उसके बाद में किसान भाई, कभी आपने लौकी लगाई होगी तो आपने देखा होगा कि जब लौकी का पेड़ बड़ा होता है, मचान पे चढ़ जाता है, या आप नीचे के लगा रहे हो, तो उसमें बेल जब 15 फीट के आसपास होती है, 15 फीट के आसपास होने के बाद में क्या है, पीछे से पीलापन आना स्टार्ट हो जाता है। समय से पहले ही पत्ता पीला होकर गिर जाता है, तो उससे उत्पादन पर भी काफी फर्क पड़ता है और हमारा मचान जो खाली खाली दिखाई देने लगता है, वो इसी कारण दिखाई देने लगता है कि आप प्रॉपर उसमें खाद नहीं डाला जाता है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट उसको नहीं मिल रहे। फुटान होती है ना, जो ब्रांचेस साइड से निकलती है, वो ब्रांचेस भी आपको कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिलती है। तो आप जो मैं ये खाद डाल रहा हूँ, ये आप एक बार डाल के देखो, आपका जो पौधा होगा ना बिल्कुल ग्रीननेस होगा, पौधा पीलापन आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। पत्ता जब पक जाता है पत्ता, तो वो तो पीला होगा ही होगा, बिल्कुल, उसमें तो कोई वो नहीं है। लेकिन जो साइड की ब्रांचेस निकलेगी वो भी बिल्कुल आपके स्वस्थ निकलेगी, बिल्कुल परफेक्ट निकलेगी, पौधा बीमारियों से लड़ने में भी सक्षम होगा, बीमारियां भी बहुत कम देखने को मिलेगी। आप कभी भी, आप बाद में भी आओगे ना मेरे पास, तो ये मचान पूरा भर जाएगा। उसके बाद में भी आप देखना कि मेरे जो लौकी का पौधा होगा उसमें बिल्कुल भी बीमारी देखने को आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं इलाज क्या है, समय से पहले इलाज कर देता हूँ जी उस चीज का। सर जी, खाद तो किसान भाई को प्रैक्टिकल दिखाएंगे ही, लेकिन बात स्प्रे की भी करेंगे इसमें। 15 दिन में आपने करीब स्प्रे भी निकाला अभी तक? देखिए, मैंने 2 बार स्प्रे निकाल चुका हूँ 15 दिन के अंदर अंदर। जी 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 जी। क्योंकि देखो, अभी से जो स्प्रे निकालता हूँ ना मैं, बिल्कुल किसान भाई आपको नॉर्मल स्प्रे निकालना है, ज्यादा हाई डोज तो मैं कभी लगाता ही नहीं हूँ, बिल्कुल नॉर्मल स्प्रे। मैंने कई बार आपको बोला है कि कीटनाशक फंगीसाइड का स्प्रे तो आप 7 दिन में करते रहो, ज्यादा हाई डोज थोड़ी है वो, और ज्यादा महंगा कॉस्ट भी नहीं आता उसमें, बिल्कुल नॉर्मल आपको कीटनाशक फंगीसाइड का स्प्रे करते रहो। आपको बीमारियां वैसे तो देखने को मिलेगी नहीं, क्योंकि मक्खी मच्छर बैठता है ना, तो मक्खी मच्छर बैठने ही नहीं देगा जी, तो उसमें बीमारी आने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। मतलब 7 से 10 दिन के अंतराल में आप लगातार स्प्रे करते हैं? 7 से 10 दिन फंगीसाइड और कीटनाशक। जी जी बिल्कुल। तो सर जी, अब आगे की जो जानकारी आप किसान भाई को प्रैक्टिकली दिखाएं। जी देखिए, कौन कौन सा खाद आप यूज में ले रहे हैं आज,
डालने का क्या तरीका रहेगा, गड्ढा खोदने का क्या तरीका रहेगा, वो थोड़ा प्रैक्टिकल दिखा दिया आप। चलो देखिए, गड्ढा खोदने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपने लौकी लगाई थी ना, वो गड्ढा कितना गहरा खुदाई की थी आपने, उससे ये जो गबदाई का गड्ढा होगा ना, वो थोड़ा सा भले आपको 2 इंच नीचे रखना है, लेकिन नीचे रखना चाहिए, उससे गहरा करना आपको, उससे गहरा करना है आपको। अच्छा, और जो इसकी ये जो होगी तो आपको 1 फीट के करीब होगी, 1 फीट इधर है 1 फीट इधर, तो 2 फीट की आपकी गबदाई हो जाएगी। 2 फीट चौड़ाई इसकी करीब है। जी 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 जी। और आपको इस प्रकार से दिखाई देनी, जो ये पौधे की जो जड़ें होती है ना, वो इतनी निकली हुई बाहर होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा मत खोदना, बस इतनी आपको 5 से 6 इंच का गैप पौधे से गबदाई के बीच में देना होगा। जी जी जी। करीब करीब सर जी अपना जो गड्ढे की गहराई बता दे एक बार, गहराई कितनी होगी इसकी? ये गहराई आपके 1.5 फीट से ज्यादा है। 1.5 फीट के आसपास तो आपने करनी है। जी जी। अब अपना गड्ढा क्या कंप्लीट हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है अब गड्ढा ये। जी। इसके बाद में जो आपने यहाँ पे खाद रखा हुआ है, जी, ये बताएं कौन कौन सा खाद डालने वाले हो आज इसमें, ये बताएं, आप प्रैक्टिकली दिखा दें आप। देखिए किसान भाइयों, आप अगर आपने पहले DAP और SSP मैं पहले डाल चुका हूँ इसमें, अगर आप पहले नहीं डाल रखे हो तो आपको इसके साथ साथ DAP और SSP भी आपको लेना ही लेना है, और रिजेंट भी आपको लेना है। जी। तो जो अभी मैं खाद डाल रहा हूँ, मैंने पहले खाद डाल दिया था इसमें, मैंने पहले बोरोन डाल दिया था, रिजेंट डाल दिया था, DAP डाल दिया था, और SSP में डाल चुका हूँ। तो अब जो मैं खाद डाल रहा हूँ ना, वो ये तो NPK ले रखा हूँ मैं, और इसके साथ साथ कार्बोफ्लान वापिस लिया है मैंने, क्योंकि जड़ में परेशानी नहीं आनी चाहिए पौधे को। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ माइकोराइजा। जी। ये तीनों खाद अभी आपको इसमें डाल देना है। करीब जैसे मान लो ये एक गड्ढे की बात करें, किस किस मात्रा में लेना है इस खाद को? देखिए, अगर हम एक गड्ढे की बात ना करके हम आधा एकड़ की बात करें, तो आधा एकड़ में हमने यहाँ पर 3 किलो माइकोराइजा यूज करना है, और 5 किलो आपको कार्बोफ्रान यूज करनी है, और 10 किलो आपको NPK यूज करना है। वो समान मात्रा में ले लीजिए और समान मात्रा में सबको मिक्स कर लीजिए, और उसके साथ साथ आप प्रति गड्ढे के हिसाब से लगा लीजिए, तो उस हिसाब से आप इसमें डाल सकते हैं। और गोबर का खाद भी डालना पड़ेगा? देखिए, गोबर का खाद तो कंपलसरी है, मैंने पहले भी डाला था और अब भी डाल रहा हूँ। गोबर का खाद आपको, ताजा गोबर की खाद बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है, बिल्कुल सड़ा गला 2 से 3 साल पुराना गोबर का खाद आपको इसमें यूज करना है। तो ये गड्ढे में कितना गोबर का खाद डालना पड़ेगा सर? जितना आप डाल सको उतना, जितना आपके पास उपलब्ध हो उतना आप डाल सकते। लेकिन आप कितना डाल रहे हो? देखिए, मैं जो ये बड़ा वाला गमला होता है ना, ये दो पौधों में डालूंगा ये वाला। ये गमला 2 पौधों में, करीब एक गड्ढे में 5 किलो खाद? जी, 5 से 10 किलो के बीच में आप कितना भी डाल सकते हो, क्योंकि मैंने पहले भी डाल रखा है और अभी दोबारा से मैं डाल रहा हूँ। जी। तो अब जो डालने की आपकी विधि है वो प्रैक्टिकली दिखा दिए, किस तरह से डालना पड़ता है सर, वो दिखा दिया। देखिए, जो अब ये मिट्टी लगी हुई है ना चारों तरफ, जी जी जी, तो उसी पे आप ये वाली गोबर की खाद आप इसमें डाल दीजिए। अब यहाँ पे आपने बेसल डोज भी रखा हुआ, रासायनिक खाद जिसको बोलते हैं। देखिए, इसको डालने की इन सबको पहले आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। जी। और मिक्स करने के बाद में तो इस प्रकार से डाल दीजिए इसमें। इसको भी मिट्टी के ऊपर ही डालना है? मिट्टी के ऊपर ही डालना है आपको इसको। जी 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 जी। जी ठीक है। अब अपन ने खाद तो मिट्टी के ऊपर डाल दिया, लेकिन इसको गड्ढे को वापस फील करने का क्या तरीका रहना चाहिए वो भी बता दिया। देखिए, आप सबसे पहले ये करिए कि जो ये खाद होता है ना, इसको अच्छी तरह से मिट्टी में मिक्स कर लीजिए पहले तो। जी जी। अब ये खाद मिट्टी में मिक्स हो गया जी। अब ये वाली मिट्टी इसमें सरकाती जाएगी, गड्ढे को आप फील करते जाए ऐसे, है ना? इतना करना है। और जो ये खाद है अब इसको मिलाना है। जी जी। ये देखिए किसान भाइयों, ये तरीका रहना चाहिए आपका। ये देखिए आप, किसान भाइयों, आपको इस प्रकार से गड्ढा बिल्कुल फिल कर देना है दोबारा से। आपको इसको ऐसे पैरों से दबाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल ऐसे फिल कर दीजिए आप। सर जी, आपका अपने पौधे को अभी तक मचान पे नहीं चढ़ाया? देखिए, अब जो ये गबदाई करने के बाद में है ना, बाद में पौधे को मचान पे चढ़ाने की
चढ़ा दूंगा मैं। अब इसके बाद में तुरंत ही यहाँ से रस्सी बांध के इसको बांध देंगे। जी जी तो ये क्या है, अब जो 5 से 6 दिन का टाइम होगा ना, उससे तो ये आधे मचान पे पहुंच जाएगा। इतनी ज्यादा ग्रोथ होगी जी। तो किसान भाइयों, आपको हमने प्रैक्टिकली बता दिया। अगर आपने पहले खाद नहीं डाला तो आप खाद को इस टाइम पे जरूर से जरूर डालें, क्योंकि यही मुख्य चीज है लौकी की खेती में। अगर आपने इस समय खाद को डाल दिया तो आपकी ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाएगी। तो सर जी, करीब 15 दिन की आपकी लौकी हो चुकी है जी। मचान में पहुंचने में करीब कितना टाइम ले लेगी? और देखिए, अब आप अगर 15 दिन बाद में देखोगे ना, तो मेरा आधा मचान भर चुका होगा 15 दिन बाद में ही। जी। और उत्पादन कब तक चालू हो जाएगा? देखिए, उत्पादन अब ज्यादा समय उत्पादन में नहीं लेगा, तो अब मेरे को ये उम्मीद है कि मैं 20 दिन में पहले हार्वेस्टिंग कर चुका हूँ जी। अगर कोई विशेष चीज किसान भाई को आप बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। किसान भाइयों, लौकी अगर आप लगा रहे हो, क्योंकि लौकी में देखो, मचान में जो लौकी लगाते हैं ना, मेहनत काफी ज्यादा हो जाती है। तो आप अगर मेहनत भी कर रहे हो तो थोड़ा बहुत खर्चा एक्स्ट्रा करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन उससे आपको उत्पादन भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और जो पौधे की ग्रीननेस है ना, वो लास्ट तक बनी रहती है। तो आप ये वाला जो मैं शेड्यूल बता रहा हूँ, खाद बता रहा हूँ, एक बार जरूर से जरूर यूज करके देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जी, आज आपने किसान भाई के लिए समय निकाला और आपने प्रैक्टिकल जानकारी किसान भाई तक पहुंचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो किसान भाई, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताया करें, ताकि हम और भी अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करें, और जिन किसान भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाई, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।